Good morning student, class 8 subject social science समाजिक सिक्ख्या टॉपिक सिविल सर्विस पाठ नंबर 11वां प्रशासनिक बनतर बस्तीवादी सेना ਅਤੇ सिविल प्रशासन का विकास जो कि कल आप संविधानिक परिवर्तन के बारे पढ़िया सी और इसी चैप्टर का आप अज सैकेंड टॉपिक पढ़ांगे सिविल सर्विस। देखो बेटा अंग्रेजी सरकार ने शासन प्रबंध चलाने लिए बहुत सारिया नीतियां तैयार कीतियां जिस तरह प्रशासनिक संगठन जिन्हां दा उद्देश्य सी भारत विच अंग्रेज़ों के हितों की रक्षा करना ते भारत विच अंग्रेजी साम्राज नूं कायम रखने लिए सिविल सर्विस पुलिस अते सेना का प्रबंध करना बहुत जरूरी सी। देखो बेटा भारत विच सिविल सर्विस का मोडी कौन सी? लॉर्ड कॉर्नवालिस। सिविल सर्विस की सी जिस के आधार पर यह कहा गया सी कि भारतीयों को सरकारी पदवियों तो वांझा नहीं रखा जाएगा अते सिविल सर्विस विच नियुक्तियां प्रतियोगी प्रक्रियावां के आधार उत्ते कीतियां जान लगियां। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने रिश्वतखोरी नूं खत्म करने लई अधिकारियों दीयां तनख्वाहां वधा दित्तियां अते उन्हां नूं निजी व्यापार करन अते भारतीयों तो भेंटां लैण तो मना कर दिता। अगला टॉपिक बेटा देखो 1806 ईस्वी विच हैलीबर्ग कॉलेज की स्थापना। हैलीबर्ग कॉलेज की स्थापना क्यों की गई सी? 1806 ईस्वी विच लॉर्ड विलियम ने इंग्लैंड विच हैलीबर्ग कॉलेज खोलिया जिस विच कंपनी के नवे नियुक्त किए गए सिविल सर्विस के अधिकारियों को भारत भेजण तो पहला सिखलाई दी जाती सी। यानी कि इस विच की किया ये कॉलेज किस लिए प्रसिद्ध सी जिहदे विच जिहड़े सिविल सर्विस लिए भारतीय नियुक्त किए जाते सी और ये सब तो पहला उन्होंने ट्रेनिंग दी जाती सी। अगला बेटा देखो 1833 ईस्वी का चार्टर एक्ट। ये तुहानूं क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि 1833 ईस्वी का चार्टर एक्ट की सी जां तुसीं इस बारे की जानते हो? ये एक्ट क्यों पास होया? ध्यान दे नाल इस चीज़ नूं तुसीं समझना आ। 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट अनुसार कहा गया कि भारतीयों को धर्म जाति जां रंग के आधार उत्ते सरकारी पदवियों तो उन्होंने अहुदियां तो वांझा नहीं रखा जाएगा। पर फिर भी सिर्फ ये गल्लां कहण तक ही सीमित सन। भारतीयों को उच्चे अहुदे जिहड़े आ नहीं दिते गए, ना ही उन्होंने उच्चे अहुदियां ते नियुक्त किया गया। इस प्रीखिया का माध्यम देखो बेटा की सी? अंग्रेजी। तो सिविल सर्विस की प्रीखिया कित्थे हुंदी सी? इंग्लैंड विच। वैरी इंपॉर्टेंट, सिविल सर्विस की प्रीखिया इंग्लैंड विच हुंदी सी ते इसका माध्यम की सी? अंग्रेजी सी। और इस प्रीखिया विच बैठण लई जां इसनूं पास करने की उम्र कितनी निश्चित की गई? 22 साल। पर 1864 ईस्वी विच इसकी उम्र 21 साल अते 1876 ईस्वी विच 19 साल कर दी गई। देखो बेटा ये पूछा जा सकता है कि सब तो पहला किहड़ा भारती भारतीय जिहड़ा नागरिक सी जिसने सिविल सर्विस की प्रीखिया पास की सी? 1863 ईस्वी विच सतिंद्रनाथ टैगोर पहला भारतीय सिविल सर्विस की प्रीखिया पास करने में सफल होया सी। बाद विच भारतीयों ने इस प्रीखिया की उम्र वधाउण दे लई भी कहा गया अते प्रीखिया केंद्र इंग्लैंड की थां ते भारत विच इस प्रीखिया नूं करने लई जिहड़ी आ मंग रखी। इस मंग का समर्थन किसने किया सी? लॉर्ड रिपन ने। किसने किया? लॉर्ड रिपन ने, जो कि परंतु पर ब्रिटिश सरकार ने इस प्रीखिया के प्रस्ताव को स्वीकार ना किया। नैक्सट बेटा 1886 ईस्वी विच पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना। पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना की सी? ये एक 1886 विच होया। 15 मैंबरों का एक पब्लिक सर्विस कमीशन नियुक्त किया गया जिसनों तैयार किया वाइसराय लॉर्ड रिपन ने। इस कमीशन ने सिफारिश की गई कि सिविल सर्विस नूं 3 भागों दे विच वंडिया जाए। वो किहड़े-किहड़े भाग सन? सब तो पहला इंडियन सर्विस, सैकेंड प्रांतिक सर्विस, अगला प्रोफैशनल सर्विस। ये इंटीरियर सर्विस या इंडियन सर्विस की सी?
जिस के आधार पर यह कहा गया सी कि यह ਪ੍ਰੀਖਿਆ सिर्फ इंग्लैंड में ही होगी, जी कि इंडियन सिविल सर्विस भारतीयों की जी ਪ੍ਰੀਖਿਆ आ इंडियन की ਪ੍ਰੀਖਿਆ आ वो इंग्लैंड में ही ली जाएगी। अगली बेटा प्रांतिक सर्विस जी ये मंग रखी गई कि प्रांतिक पद्धर पर जाने कि बाहर ਪ੍ਰੀਖਿਆ जी प्रांतों में होनी लाजमी आ। अगला प्रोफैशनल सर्विस जोड़े कि अपने किते नाल संबंधित सन, ये बारे भारतीयों लिए एक ਪ੍ਰੀਖਿਆ में बैठने की उम्र 19 साल तो बढ़ा के 23 साल निश्चित करने की सिफारिश की, पर 1892 ईस्वी विच भारत सरकार ने इन्होंने सिफारिशों को भी मान लिया। नैक्सट बेटा आप करांगे 1918 ईस्वी विच मोटेंगू चैम्सफोर्ड रिपोर्ट की सी। मोटेंगू चैम्सफोर्ड रिपोर्ट की सी 1918 विच पास की गई। इसकी सिफारिश की सी कि इंडियन सिविल सर्विस विच 33% भारतीयों को नियुक्त किया जाए तो हौली हौली इन्हों की गिनती भी वधाई जाए। तो इस रिपोर्ट को भारत सरकार ने सरकार एक्ट द्वारा 1919 ईस्वी द्वारा लागू किया गया। अगला बेटा 1926 ईस्वी विच केंद्रीय लोक सेवा कमीशन, केंद्रीय लोक सेवा कमीशन जो कि केंद्रीय पद्धर पर स्थापित की गई, ये बारे भी प्रांतों के वक्री वक्रिया सिफारिशा की गई। 1923 ईस्वी के लिए कमीशन ने केंद्रीय लोक सेवा कमीशन और प्रांतों में भी अजिहे कमीशन स्थापित करने की सिफारिश की। तो यह कमीशन 1926 ईस्वी विच केंद्रीय लोक सेवा कमीशन और 1935 ईस्वी विच संघीय लोक सेवा कमीशन और कुछ प्रांतिक लोक सेवा कमीशन स्थापित किए गए। भावें कि अंग्रेजी राज विच इंडियन सिविल सर्विस विच काफ़ी गिनती विच भारती ही नियुक्त किए गए, पर फिर भी इन्हां दे विच बहुत सारा मतभेद किया जाता सी। अज आपां सिविल सर्विस के बारे पढ़िया, पर इसके उद्देश्य की सन, ऑब्जेक्टिव की सन। सब तो पहला इस सिविल सर्विस से अंग्रेज़ों ने अपने हितों की पालना लई ही इस ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ शुरू किया सी। दूसरी गल बेटा यही सी कि सिविल सर्विस की ਪ੍ਰੀਖਿਆ पास करने तो बाद भी जिहड़े भारतीयों नागरिकों नौकरी मिलती सी उहदे उत्ते जिन्ने भी अहुदे सन जिहड़े उच्चे अहुदे सी उहदे उत्ते अंग्रेज़ों नूं रखिया जांदा सी ते नीवें अहुदियां ते भारतीयों नूं, जिस दे कारण कि बहुत सारे जिहड़े आ उन्हां दे आपसी मकसद ही जुड़े हुए सन ब्रिटिश सामराज से। पर जिन्ने भी कमीशन होंद विच आए उन्होंने इस सिविल सर्विस की ਪ੍ਰੀਖਿਆ दे विच महत्वपूर्ण जिहड़ा आ अपना रोल प्ले किया। तो बहुत सारिया उचित योग्यतावां के आधार पर यह ਪ੍ਰੀਖਿਆ जिहड़ी आ पास की जाती सी। इस दौरान बेटा इस चैप्टर के विचों तुहानूं MCQ क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं जो कि वैरी इंपॉर्टेंट आ। सिविल सर्विस टॉपिक इज़ वैरी इंपॉर्टेंट और बहुत सारे 1 मार्क्स के क्वेश्चन तुहाडे निकलते हैं। जो भी ब्लैक बोर्ड के मैंशन किया गया ये सारिया चीज़ां अपनी नोटबुक पर नोट कीतियां जान। सो बेटा ध्यान के नाल इस चैप्टर नूं तुसीं पढ़ना आ, ध्यान के नाल इस चैप्टर के विचों एक चीज़ नूं तुसीं चंगी तरह समझना आ। सो बेटा धन्यवाद।